FIFA 24, or should I call it EAFC 24, is not good, and here is why I think so. EA Sports, it's in the game. ये गेम रिलीज़ हुआ था 22 सितंबर को. वेल नॉट एग्जैक्टली 22 सितंबर को ये गेम अमीरों के लिए लॉन्च हुआ था, मतलब इसका अल्टीमेट एडिशन आया था. और 29 सितंबर को इस गेम का स्टैंडर्ड एडिशन आया था, जो हम जैसे गरीबों के लिए था. अरे यार मैं अकेला ही गरीब हूँ, मेरे ऐसे गरीब के लिए आया था ये. जिनको अल्टीमेट और स्टैंडर्ड एडिशन में डिफरेंस नहीं पता, टेंशन मत लो, भाई यहाँ पे है, सब बता के जाएगा. तो इस साल फीफा के 2 वेरिएंट निकले, EAFC 24 के 2 वेरिएंट्स रिलीज़ हुए, स्टैंडर्ड एडिशन और अल्टीमेट एडिशन. अल्टीमेट एडिशन में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे विद अ प्राइस टैग ऑफ 6500, इसीलिए बोला अमीरों की गेम. और दूसरा जो वेरिएंट है वो है स्टैंडर्ड एडिशन, जिसमें ये कुछ भी फीचर्स नहीं है, विद अ प्राइस ऑफ 4500. नोट, ये जो 2 प्राइसेस है ये PS5 वर्जन के लिए हैं, बाकी के लिए नहीं है. अब हम डाइव इन करते हैं इनिशियल बूटअप के साथ. तो इनिशियल मैंने जब बूटअप किया तो गेम का पूरा लेआउट ही चेंज हो चुका है 23 से. मतलब जो लोडिंग स्क्रीन था, उसके बाद जो आप देखते थे किक ऑफ, जो नीचे था पहले, वो पूरा चेंज होके लेफ़्ट साइड पे आ गया है. इसके बाद मैंने चूज़ किया किक ऑफ ऑब्वियसली, और मैंने टीम चूज़ किया बार्सिलोना ऑब्वियसली, और मैंने मैच खेला एल क्लासिको ऑब्वियसली, और जीता कौन? मैं ऑब्वियसली. गेम एंटर करते साथ, स्टार्ट होते साथ सबसे इरिटेटिंग चीज़ मेरे को ये लगा कि इसमें AI आपकी डिफ़िकल्टी चूज़ करेगी. मतलब समझो कि आपने डिफ़िकल्टी चूज़ किया वर्ल्ड क्लास, अगर AI को लगा मिड गेम कि आपका लेवल वर्ल्ड क्लास से बेटर है तो वो लेजेंडरी में चेंज कर देगा, या AI को लगा कि आपका लेवल वर्ल्ड क्लास नहीं है तो वो नीचे ठेल देगा. तो बीच गेम ये जो है शिफ्ट, ये थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं आया. मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस. मेरा गेम तो मैं कुछ भी करूँ, पूछूँ भी नहीं कि भाई कर दूँ, नहीं कर दो, जो होगा देखा जाएगा. अब आते हैं ग्राफिक्स पे. मेरे को सबसे पहला बार में लगा कि मैं पेस खेल रहा हूँ, और मेरे को इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ इसका ग्राफिक्स से. टू बी ऑनेस्ट मैं तो ये बोलूँगा कि FIFA 23 का ग्राफिक्स वॉज फार बेटर दैन FIFA 24 का ग्राफिक्स. दे कुड हैव डन बेटर विद ग्राफिक्स. गेम प्ले में काफ़ी चेंजेस आए हैं. FIFA 23 का कंपैरिजन में डिफेंडिंग डिफ़िकल्ट हुआ है, एंड इन अ गुड वे विद द हेल्प ऑफ AI. इन्होंने प्रेसिशन पासिंग वगैरह, ड्रिबलिंग वगैरह भी ऐड किया है, विच इज़ मेकिंग द डिफेंडिंग एंड द प्लेयर बेटर. बट इन्होंने फिर गोलकीपिंग को थोड़ा कम डिफ़िकल्ट किया है, क्योंकि FIFA 23 में ऐसा था कि कोई प्लेयर सोचो पार्क द बस कर रहा है, ठीक है, आपने बहुत मुश्किल से 1-2 करके जैसे भी करके आपने डिफेंडर्स को ड्रिबल किया, और आप गोलकीपर के 1-on-1 हो, वो गोलकीपर सेव कर रहा है हर बार, तो सोचो आपको कैसा लगेगा. तो इसमें वो अनरियलिस्टिक चीज़ को इन्होंने कम किया है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग. गेम अब प्लेयर एट्रीब्यूट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आपके प्लेइंग स्टाइल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो 23 या आगे के गेम्स जैसा कि मेरे पास तो एम्बूबीज़ है, मेरे पास तो हैलैंड है, मैं तो 50 गोल पे लूँगा भैया. नहीं, आप वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो गेम प्ले है वो काफ़ी डिफरेंट है अपने प्रेडिसेसर से. अब हम आते हैं टॉकिंग पॉइंट ऑफ द टाउन, मतलब अल्टीमेट टीम पे. अगर मैं आपको कहूँ कि रोडनी का फिज़िकलिटी अदामा से ज़्यादा है, तो आप मुझे क्या कहोगे? आप मुझे पक्का कहोगे कि भाई जो माल फूक रहा है उसका डीलर का नंबर भेज. सेम मुझे भी ये को यही बोलने का मन हुआ. इन्होंने अल्टीमेट टीम में मेल और फीमेल को एक साथ कर दिया है, और जो फीमेल है उनके स्टैट्स को एकदम अनरियलिस्टिक कर दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल रोडनी और अदामा का कंपैरिजन तो मैंने आपको दिखाया ही. आई डोंट अंडरस्टैंड, ये अगर तुम्हें फीमेल्स को डालना ही है तो अल्टीमेट टीम पे एक अलग सेक्शन बना दो फीमेल्स का. भाई तुम मेल्स और फीमेल्स को क्यों एक साथ अल्टीमेट टीम पे डाल के गेम की ऑथेंटिसिटी की गांड मार रहे हो? और भाई ये अगर मुझे अच्छे प्लेयर्स पैसे ही दे के लेने हैं तो पहले ही बोल दो डिस्क्लेमर डाल के, इफ़ यू हैव मनी देन ओनली ड्रीम ऑफ गेटिंग अ गुड प्लेयर. वरना ये सब नाटक मत करो, ये गोल्ड कार्ड, ये कार्ड, सिल्वर कार्ड, लहसुन कार्ड दे के मेरे को उम्मीद देने का. मुझे पर्सनली वो गेम्स एकदम नहीं पसंद जिसमें मुझे गेम ख़रीदने के बाद भी वो गेम में और परचेज़ करने के लिए पैसे देने ही पड़े.
मतलब कोई सेंस है? मैं 5,000 तुमको गेम के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं और पैसे दूँ, बैंक अकाउंट खाली कर दूँ? बोलो। दे हैव एडेड अ न्यू सेक्शन इन फीफा दिस ईयर कॉल्ड एवोल्यूशंस। इसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, डिपेंडिंग ऑन विच आप अपने प्लेयर्स को इवॉल्व कर सकते हो, मतलब पिकाचू से राइचू बना सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ एक पीसी या पीएस गेम के लिए ये अच्छी चीज़ है। ये आप फीफा मोबाइल में हो तो ज़्यादा बेटर है, और आई थिंक ये फीफा ऑनलाइन में भी था जिसको उन्होंने इस बार गेम पे डाला है। बस यही है जो है, और कुछ नया एक्स्ट्रा डाला नहीं है इन्होंने अल्टीमेट टीम। अब आते हैं हम इसके करियर मोड पे। मुझे करियर मोड भी उतना मज़ा नहीं आता है। अगर मैं कोई चीज़ को स्क्रैच से बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं अल्टीमेट टीम पे ही बिल्ड करूँ, क्योंकि आप उसमें रियल ऑपोजिशंस के साथ खेलते हो, आपका स्किल्स बेटर होता है। करियर मोड में एक क्लब को बिल्ड करो, एक प्लेयर को बिल्ड करो, एक मैनेजर को बिल्ड करो, मुझे उसमें उतना मज़ा आता नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं 4 घंटा अल्टीमेट टीम में स्पेंड कर सकता हूँ रादर दैन स्पेंडिंग ऑन करियर मोड। और मैंने उसमें इतना डीप डाइव भी नहीं किया करियर मोड पे। मैंने बस ये देखा कि इस बार स्किल ट्री आया है। आप एक प्लेयर का, जैसे वोल्टा में था फीफा 23 में, आप अपने प्लेयर को अपग्रेड कर सकते हो, और शायद मैनेजर मोड में भी था या करियर मोड में भी था पिछले साल। मुझे उतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैं उतना खेलता ही नहीं था मैनेजर मोड। तो शायद इसमें इस बार भी वही स्किल ट्री है जिसमें आप प्लेयर्स को उनके स्किल्स के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो। तो गाइज़, ये थी मेरी गेम की फीफा की रिव्यू। तो ओवरऑल ये गेम काफ़ी डिसेंट है। जितना हाइप था जो था, मेरे को उस हाइप को जस्टिफाई करने लायक तो अभी तक कुछ नहीं दिखा। और आपको तो पता ही है, ये EA स्पोर्ट्स वाले जब भी फीफा का रिलीज़ होते हैं, इनके मुंह में एक शब्द ज़रूर रहता है, हाइपर मोशन, हाइपर मोशन, हाइपर मोशन। ऐसा लगता है हाइपर मोशन करके ये हालैंड को आपके बगल में बिठा के खिलवा देंगे। वैसा भी कुछ नहीं है। अगर आपने नहीं लिया है तो वेट करो, जब ये गेम का हाइप और दाम दोनों कम हो जाए। ये गेम 3,000-2,500 में मिल जाएगा, या फिर अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह में बहुत ऑफर्स आएंगे, स्टीम में भी ऑफर्स आएंगे, आप तब ले लेना। वो पैसे आप बचाओ, स्पाइडरमैन 2 आ रहा है उसमें लगाओ, ज़्यादा वर्थ इट होगा। और हाँ, अब जब मैंने स्पाइडरमैन 2 का नाम ले ही लिया है तो मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने प्री बुक कर दिया है ऑलरेडी स्पाइडरमैन 2 का। ये गेम रिलीज़ हो रहा है 22 को, और ये गेम मेरे पास नेक्स्ट वीक आ जाएगा, और इसका भी मैं गेम प्ले और फर्स्ट हैंड स्पॉइलर फ्री रिव्यू आपको दूंगा मेरे इस चैनल पे। तब तक आप लाइक करो और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको फीफा में कैसा गेम प्ले पसंद आता है या आपका प्लेइंग स्टाइल क्या है। और चलिए, कभी मौका मिले तो आप मेरे साथ भी खेल लीजिएगा। मुझे अपनी PlayStation ID भी कमेंट करके बताइए, और तब तक आप एंजॉय करिए मेरे वीडियो को।